इज़राइल को शिकस्त हुई और खुदावंद का संदूक पकड़ लिया गया। आज की पहली तलावत सामुएल नबी की पहली किताब, उसका चौथा बाब, उसकी पहली से 11वीं आयत तक। उन दिनों फ़लस्तीनी इज़राइल से लड़ने के लिए जमा हुए और इज़राइल ने उनके खिलाफ जंग के लिए निकलकर आबिन आज़रा के पास डेरा किया और फ़लस्तीनी अफीक में जा उतरे। और फ़लस्तीनियों ने इज़राइल के मुकाबले में सफ़ आराई की और लड़ाई लड़ने लगे। तो इज़राइल ने फ़लस्तीनियों के सामने से शिकस्त खाई और उन्होंने लश्कर में से मैदान में करीबन 4000 आदमी कत्ल किए। तब लोग खैमा गाह को वापस आए और इज़राइल के बुज़ुर्गों ने कहा कि खुदावंद ने हमको फ़लस्तीनियों के सामने से क्यों शिकस्त दी। आओ हम खुदावंद का संदूक शहादत शेलो से अपने पास ले आएं, तो वो हमारे दरमियान हो, ताकि हमारे दुश्मनों के हाथ से वो हमको रिहाई दिलाए। तो लोगों ने शेलो में आदमी भेजे और वो वहाँ से रबुल फाज क्रूबीन नशी का संदूक शहादत उठा लाए और वहाँ पर आली के दोनों बेटे हफनी और फिनहास खुदावंद के संदूक शहादत के साथ थे। और जब खुदावंद का संदूक शहादत लश्कर गाह में पहुंचा तो तमाम इज़राइल नहायत बड़े ज़ोर से ललकारे, ऐसा कि ज़मीन कांप उठी। और फ़लस्तीनियों ने ललकारने की आवाज़ सुनी तो कहा कि इब्रानियों के लश्कर गाह में ये कैसी बड़ी ललकारने की आवाज़ है। तो उनको बताया गया कि खुदावंद का संदूक लश्कर में आया है। तब फ़लस्तीनी घबराए और कहा उनके माबूद लश्कर गाह में आए। और उन्होंने कहा कि हम पर वावेला, क्योंकि ऐसी बात कल और इससे पहले नहीं हुई। हम पर वावेला है, कौन हमको इन ज़ोर आवर माबूदों के हाथ से छुड़ाएगा। ये वही माबूद हैं जिन्होंने मिस्र को तमाम आफतों से बियाबान में मारा। ए फ़लस्तीनियों, दलेरी करो और मर्द बनो, ताकि तुम इब्रानियों की गुलामी ना करो जिस तरह कि वो तुम्हारी गुलामी करते थे। बस मर्द बनो और लड़ो। और फ़लस्तीनी लड़े तो इज़राइल को शिकस्त हुई और सब अपने अपने खैमे को भागे और नहायत बड़ी खून रेज़ी हुई और इज़राइल में से 3000 आदमी मारे गए और खुदावंद का संदूक पकड़ लिया गया। और आली के दोनों बेटे हफनी और फिनहास कत्ल किए गए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर और जमायती जवाब। ए खुदावंद, अपनी रहमत की खातिर हमको छुड़ा। ए खुदावंद, तूने हमको तर्क कर दिया और हमको रुस्वा कर दिया, और तू हमारे लश्करों के साथ नहीं चलता। तूने हमको हमारे मुखालफों के आगे पसपा होने दिया और हमारे कीनावरों ने लूट मार की है। जमायती जवाब। ए खुदावंद, अपनी रहमत की खातिर हमको छुड़ा। तूने हमको हमारे हमसायों का निशाना मलामत और हमारे गिरदा गिर्द के लोगों के लिए बाइसे तज़हीक व तमस्खर बनाया है। तूने हमको गैर कौमों के दरमियान ज़रबुल मिसाल ठहराया है। जमायती जवाब। ए खुदावंद, अपनी रहमत की खातिर हमको छुड़ा। ए खुदावंद, जाग, तू क्यों सो रहा है? बेदार हो, हमेशा के लिए हमें तर्क ना कर। तू अपना मुंह क्यों छुपाता है और हमारी मुसीबत और मजलूमी क्यों भूलता है? जमायती जवाब। ए खुदावंद, अपनी रहमत की खातिर हमको छुड़ा।